वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी। एक और गर्मा गर्म वीडियो नीट के लिए। तो हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, दो पाथवे होते हैं, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। तो सिंपल सा पहले इसको समझ लीजिए, इस डायग्राम से यही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो पहले तो ये बात है, हम याद कैसे रखेंगे। ए मतलब एपोप्लास्ट, एसी तुम्हारे घरों में होता है एसी। तो ए मतलब सेल वॉल के थ्रू, ठीक है। जो कॉर्टेक्स सेल्स होती हैं यहाँ पे रूट के अंदर, वो लूजली पैक्ड होती हैं। जब लूजली पैक्ड होती है तो ये सेल वॉल्स के थ्रू मूव करता है और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप तक जाएगा और यहाँ से आगे बढ़ने का इसका बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। क्योंकि कैस्पेरियन, ये जो एंडोडर्मिस है इसके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, जो कि मतलब वाटर के मॉलिक्यूल को मूवमेंट को रोक देती है, ठीक है, सेल वॉल के थ्रू। और एक है तुम्हारा सिम्प्लास्टिक पाथवे। सिम्प्लास्टिक पाथवे में क्या है कि सेल्स के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा होता है। ये देख रहे हो सेल्स, ये इसके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा होता है, इसके थ्रू वाटर फ्लो करता है और ये एंडोडर्मिस को भी क्रॉस कर जाता है, ठीक है। तो एंडोडर्मिस को ये क्रॉस कर जाता है और ये तुम्हारा पहुंच जाता है जाइलम तक। तो यहाँ ये फ्लोएम है, पेरिसाइकल है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को रोकती है थ्रू सेल वॉल। और कहीं ना कहीं जो एपोप्लास्टिक पाथवे से वाटर आता है वो इसके थ्रू रेगुलेट होता है, ये इसका रेगुलेशन मैकेनिज्म भी है। लेकिन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज थ्रू एपोप्लास्टिक पाथवे। अभी यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने, मोस्ट ऑफ द वाटर फ्लो इन द रूट अकर्स बाय द एपोप्लास्ट सिंस द कॉर्टिकल सेल्स आर लूजली पैक्ड एंड हेंस ऑफर नो रेसिस्टेंस टू वाटर मूवमेंट। ये क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर मेंशन्ड है दो पाथवे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज मोर स्पेसिफिकली द फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स। रूट के अंदर भी जो रूट हेयर्स होती है ना, छोटे छोटे निकले होते हैं, वो काम करते हैं एब्जॉर्प्शन का। तो एपोप्लास्ट इज द सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स दैट इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द प्लांट एक्सेप्ट एट द कैस्पेरियन स्ट्रिप ऑफ द एंडोडर्मिस। कि एपोप्लास्ट जो है वो कैस्पेरियन स्ट्रिप एंडोडर्मिस के वहां ब्रेक होता है, बाकी कांस्टेंट रहता है। द एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स एक्सक्लूसिवली थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड द वॉल्स ऑफ द सेल्स। मतलब दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसके थ्रू मूव करता है। मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन। तो ये डिफरेंस भी पूछा जाता है, जो तुम्हारा क्लास 11th का फाइनल एग्जाम होता है वहाँ डिफरेंस आता है। तो एपोप्लास्ट में सेल मेम्ब्रेन की क्रॉसिंग नहीं होती है। तो दिस मूवमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट पे डिपेंडेंट है, ये तुम्हें ध्यान रखना है, एपोप्लास्टिक मूवमेंट। द एपोप्लास्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट एंड वाटर मूवमेंट इज थ्रू मास फ्लो के थ्रू इसमें होता है। एज वाटर इवेपोरेट्स इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेसेस और ऑफ एटमॉस्फेयर, टेंशन डेवलप्स इन द कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ वाटर इन द एपोप्लास्ट। तो मास फ्लो ऑफ वाटर अकर्स ड्यू टू अडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो इस पाथवे में अडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज का रोल है। अब आ जाओ सिम्प्लास्टिक पे। सिम्प्लास्टिक सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट्स, ठीक है, इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट्स। Neighboring cells are connected through cytoplasmic strands that extend through plasmodesmata। तो दो सेल के बीच में जो स्पेस है वो प्लाज्मोडेस्माटा है, जो कनेक्शन है। तो ड्यूरिंग सिम्प्लास्टिक मूवमेंट द वाटर ट्रेवल्स थ्रू द सेल्स, देयर साइटोप्लाज्म इंटरसेलुलर मूवमेंट इज थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। वाटर हैज टू एंटर द सेल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स की क्रॉसिंग हो यहाँ पे हो जाएगी, हेंस द मूवमेंट इज रिलेटिवली स्लो। अब एक चीज हो रहा है भाई, एपोप्लास्ट के अंदर मूवमेंट फास्ट है, सिम्प्लास्ट के अंदर मूवमेंट स्लो है, तुम्हें एक ये भी डिफरेंस मिल गया। तो मूवमेंट इज अगेन डाउन ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, यहाँ भी पोटेंशियल ग्रेडियंट के डाउन मूवमेंट है। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में बी एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। एक पॉइंट और ऐड कर दो भाई, सिम्प्लास्टिक में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का बड़ा रोल है। और दो लाइन यहाँ पे दी हुई है थोड़ा हट के, जो इंपॉर्टेंट है, जो नीट में क्वेश्चन बन सकता है। यू मे हैव ऑब्जर्व साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इन सेल्स ऑफ द हाइड्रिला लीफ। तो ये एग्जाम्पल देके पूछ सकते हैं ये। द मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू स्ट्रीमिंग इज इजिली विजिबल। क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज ऑब्जर्व्ड इन, या क्वेश्चन ये आ सकता है कि हाइड्रिला लीफ सो मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू, तो वहाँ पे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द वाटर ये हमने देख लिया है, एंडोडर्मिस वाला देख लिया है, ये डायग्राम भी समझ लिया है।
तो some plants have additional structure associated with them that help in water and mineral absorption. देखो वाटर एंड मिनरल दोनों है, तो एग्जाम्पल ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना है. ए माइकोरिजा इज ए symbiotic association of the fungus with the root system. The fungal filament form a network around the young root or they penetrate the root cells. रूट सेल्स को भी पेनिट्रेट कर देते हैं. द हाइफी हैव ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया दैट एब्जॉर्ब मिनरल आयंस एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल फ्रॉम ए मच लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉइल दैट परहैप्स अ रूट कैन नॉट डू. अब यहाँ तुम्हें माइकोरिजी का रोल समझ में आएगा. The fungus provide minerals and water to the root. In turn, root provide sugar and nitrogen containing compounds to the mycorrhizae. तो एक ये पॉइंट ध्यान रखना है. Some plants have an obligate association with the mycorrhizae. For example, pinus seed cannot germinate and establish without the presence of mycorrhizae. ये लाइन गांठ बांध लो, इस लाइन से क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि pinus seeds cannot, इस पे क्वेश्चन आया भी हुआ है कि पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइकोरिजी. तो कहाँ पूछते हैं कि माइकोरिजी का एक्सक्लूसिवली रोल है सीड जर्मिनेशन में? पाइनस सीड्स मिल गया तुम्हें. तो ये था सिंपल सा एक्सप्लेनेशन एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट का. यहाँ डायग्राम दिया हुआ है. एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और जाइलम में पहुंच जाएगा इस सिस्टम के थ्रू. और यहाँ पे देखो जो ये इधर से आ रहा है एपोप्लास्ट, ये बाहर बाहर, ठीक है, वो यहाँ जाके रुकेगा. और ये देखो यहाँ अंदर घुस रहा है. तो इस एंडोडर्मिस को क्रॉस करने के लिए, कैस्पेरियन स्ट्रिप को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे इसको अंदर घुसना पड़ेगा, एपोप्लास्ट वाले को भी. तो ये डायग्राम है. तो इस तरीके से ये जो टॉपिक है एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन आ रहा है. तो जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय नीट गुरुजी चैनल को कर दो सब्सक्राइब और नीट में रैंक लाने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते चलो.